राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने कहा कि वो मुंबई में होने वाले पार्टी के सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे पवार ने अपने पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला दिया। बैठक को पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी चीफ शरद पवार संबोधित कर सकते हैं। अजीत पवार के इस कदम ने महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलें और बढ़ा दी है। अजीत पवार ने कहा कि एक समय पर हो रहे दो राजनीतिक कार्यक्रमों में से एक को चुनना था। मुंबई में पार्टी की बैठक में शामिल न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी को इसको लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अजीत पवार के सम्मेलन में शामिल न होने पर एनसीपी ने कहा कि वह हमें छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एनसीपी के प्रवक्ता क्लाउड कास्ट्रो ने कहा कि अजीत दादा बहुत ही व्यस्त हैं। वो पुणे में कई कार्यक्रमों का निमंत्रण स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में कोई नेता एक प्रोग्राम में नहीं आता है तो उसका मतलब यह नहीं है कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। क्रास्टो ने दावा किया कि अजीत पवार एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ इफ्तार पार्टी में जरूर शामिल होंगे। अजीत पवार के अगले राजनीतिक कदम के बारे में अटकलें पिछले सप्ताह तब भी शुरू हुई थी जब उन्होंने अचानक अपनी निर्धारित बैठक रद्द कर दी थी और ऐसी टिप्पणियां की जिन्हें बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे के प्रति नरम माना गया। दावा किया जाने लगा कि अजीत पवार एनसीपी के कुछ विधायकों के साथ बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि इस पर हंगामा मचने के बाद अजीत पवार ने सफाई दी और कहा कि वह कहीं नहीं जा रहे हैं। शरद पवार ने भी अटकलों को विराम लगाते हुए कहा कि अजीत पवार हमारे साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। विजय वर्गीय के एक बयान को लेकर उस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर एससी ने याचिकाकर्ता की मांग को ठुकरा दिया है। महिलाओं के बारे में विवादित बयान के लिए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय पर एफआईआर की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको शिकायत थी तो पुलिस के पास या निचली अदालत में जाते। सुप्रीम कोर्ट कैसे सुनवाई कर सकता है। विजयवर्गीय ने कहा था कि अजीब कपड़ों में चलते कई लड़कियां उन्हें सुरपंखना लगती है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हनुमान जयंती के मौके पर कहा था, मैं आज भी जब निकलता हूं तो पढ़े लिखे नौजवानों और बच्चे को झूमते हुए देखता हूं। ऐसे में सच में ऐसी इच्छा होती है कि 5-7 ऐसी दूं कि इनका नशा उतर जाए। हनुमान जयंती पर मैं झूठ नहीं बोल रहा। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती है कि इनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बल्कि ये लोग सुरपंखना लगती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर बवाल शुरू हो गया था। उनकी कांग्रेस सहित कई पार्टियों ने आलोचना की थी। याचिकाकर्ता विजयवर्गीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कांग्रेस ने तो इसे बीजेपी की संस्कृति बता दिया था। वहीं कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने विजयवर्गीय के बयान पर कहा था कि ये बयान बीजेपी की संस्कृति को दिखाता है। बीजेपी का यही रुख है। मैं चाहता हूं कि जनता इस पर बहस करे। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी इस पर कुछ नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।